हम इमरान खान को सपोर्ट देते हैं, ऐसे लुगड़ों को नहीं देते, समझे हो। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान को क्यों सपोर्ट करते हो? अच्छा लगता है, उसने गरीबों का एहसास करा है। अभी खुद ही सोच लो, गरीबों को लूट रहे हैं नवाज शरीफ, तो हम इमरान खान को सपोर्ट देते हैं। इमरान खान कभी किसी मुल्क से उधार पैसा नहीं लिया। ये नवाज शरीफ अभी लंदन बैठा है, मुल्क अपना है और लंदन बैठा है, ये क्या बात हुई है। वोट इमरान खान को देंगे और किसको देंगे? इसके इमरान खान और उसकी सियासी जमात का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? उसका मुस्तकबिल क्या देखना, बस हमें तो इमरान खान से प्यार है। अच्छा, हाँ, और उसके लिए तो जान भी हाजिर है बकाया। सियासी हमें कुछ भी नहीं आइडिया उसके बारे में। नहीं, इस वक्त इमरान खान की सियासी जमात जमीन के अंदर चली गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जमीन के अंदर गई नहीं है, पुंचाई की है। आपके सामने है, आप खुद एंकर, आपको ज्यादा अच्छा बेहतर पता है कि वो खुद पुंचाई की है। मारे पीटे जो मर्जी करें, मगर सबको पता है, आपको भी पता है, ये जो देख रहे हैं इनको भी पता है कि देश सारा इमरान खान के साथ ही है। ऊपर वो सारे डरते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हम इमरान खान के साथ नहीं है। पर आखिर हम, हमारी जान भी हाजिर है इमरान खान के लिए। वो जहांगीर थी तब तक उसकी वैल्यू थी जब तक वो इमरान खान के साथ था। इमरान खान के बगैर वो कुछ भी नहीं है। और उसकी जितनी भी अगर वो कोई और भी पार्टी बना ले तो वो कुछ भी नहीं रहेगी, क्योंकि इमरान खान को लोगों ने वोट दिया। ये पीटीआई जैसे इमरान खान की वजह से चाह रही थी, जहांगीर तरीन ये सब उसके बाद आते थे। तो ये कुछ भी नहीं है इनका मुस्तकबिल। ये खाली एक ऐसी अपनी तरफ से इन्होंने बना लिया, कोई इसका बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि अवाम तो सिर्फ इमरान खान के साथ है। ये तो बनाते रहे। जहांगीर तरीन को कौन जानता है? आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। इनमें से पूछे आप से कौन जानता है जहांगीर तरीन को? इमरान खान का पूछा, हर बंदा आपको बताएगा कौन है वो। ये कुछ भी नहीं होता इससे। इमरान खान की सियासी जमात को छोड़कर जाने वाले लोग अब दोबारा इमरान खान की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें अपनी सियासी जमात में दोबारा रख लो। वो तो करेंगे, उनके साथ भी जो है ना आपके सामने जबरदस्ती हुई गई है। मतलब कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने खुद देखी थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारों ने एक ही रट्टा मार के रखा हुआ था। वो बंदा वो जो सामने साफी बैठे हुआ, उसने वो बोला कि यार सारे एक ही रट्टा बोले जा रहे हो, कोई और भी तो बात करो, सारों की एक ही बात है। मतलब कि सारों को वो बताया गया था, ऊपर फोर्स किया गया था, इसी वजह से उनको जो है ना निकाला गया। और अब वो जो मर्जी करे, इमरान खान वापस बहुत मुश्किल आए, क्योंकि आर्मी नहीं हमारे आने देंगी। मगर हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। वोट किसे देंगे? इमरान खान को देंगे। और क्यों इमरान खान को देना चाहते हैं? क्योंकि सपोर्ट उसकी है, सपोर्ट उसकी है इमरान खान की। जी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहे कलम तेरे हैं। पश्तूनों पे जो ये 3 साल गुजरे हैं, ये इमरान खान की वजह से गुजरे हैं। और इंशाल्लाह अगले साल भी हम वोट इमरान खान को ही देंगे, क्योंकि वो हमारा सच्चा और ईमानदार लीडर है। और उसके नंगर खाने और सियासत कार्ड जो इंट्रोड्यूस कराया है हमारे इलाके में, ऐसा कोई लीडर फिर न कभी पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा। जी, और बताएं क्या वजह है आप इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं? लंगर खाने बना देने से, पनाह गाहें बना देने से काम चल जाएगा? हाँ बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि गरीबों की तो वो कम से कम गरीब तो भूखा नहीं सोएंगे। और दूसरी बात है कि वो एक ईमानदार और सच्चा लीडर है, वो डट के खड़ा है, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। वो एक सच्चा लीडर है, क्योंकि हजारों साल नरगिस अपनी बिनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से एक चमन ये पैदा हुआ है? हाँ बड़ी मुश्किल से इमरान खान पैदा हुआ है, हमारा कोई और सहारा नहीं है। दोबारा ये शेर सुनाइए। हजारों साल नरगिस अपनी बिनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। न उठा फिर कोई रूमी अजम के लालाजारों से, वही साकी वही तबरेज है। वस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप आगे मामलात क्या देख रहे हैं? सूरत हाल किस तरफ जाएगी? जो इस वक्त कंडीशंस चल रही हैं, टर्म्स ऑफ कंडीशंस किस तरफ जा रही हैं? मैं तो चाहता हूँ कि अपने मुल्क का खुदा भला करे, ठीक चल जाए। और फिर एक दफा इमरान खान को एक मौका मिलना चाहिए, अवाम से ये गुजारिश कर लूंगा। आगे हालात किस तरफ जा रहे हैं? जो सियासी हालात हैं किस तरफ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? मैं ये देख रहा हूँ कि अगर इमरान खान को मौका मिला तो इंशाल्लाह वो पास हो जाएंगे, वो इंशाल्लाह हमारा अगला वजीर आजम होगा। देखिए, पीडीएम नहीं चाहती कि इमरान खान जो है वो पास हो या वो इक्तदार में आए। आप कैसे समझते हैं कि इमरान खान दोबारा वजीर आजम बनेंगे? लोगों का लगाव है, सच्ची लगन है उनसे। पीडीएम तो वैसे भी नहीं चाहती। देखिए, शहबाज शरीफ को आईएमएफ से कर्जा मिल गया है, अब पाकिस्तान के हालात बेहतर होने की तवक्को की जा रही है, तो क्या समझते हैं कर्जे पे मुल्क चलाया जा सकते हैं? नहीं चलाया जा सकता। ये तो 75 साल हुई है कि भाई पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, लेकिन पीडीएम वालों से
हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो मुल्क को अच्छी तरह चला सकेगी। 75 सालों से ये पीडीएम वाले तो हमारे मुल्क को हिका रहे हैं। 37 साल मेरी उम्र है, उस वक्त से मैं हालात ऐसे देख रहा हूँ। जो हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है उसका बहुत इशू है। उसके बाद गवर्नमेंट कोई भी आ रही है वो जो भी मलबा डालती है पिछलों में डाल देती है। ठीक है, बस आगे पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, रोजगार मिल नहीं रहा है। आप देख लो मेरी उम्र 30 साल हो गई है, अभी तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली है और मेरी अभी मास्टर एजुकेशन है और मैं वेला फिर रहा हूँ। तो आपके सामने यहाँ पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं, आप खुद बनाए, नौजवान नस्ल क्या करेगी। पाकिस्तान के अंदर जितनी यंग जनरेशन है वो मुल्क छोड़कर जाना चाहती है और बहुत सारे नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। वजह क्या है? वजह एक तो हमारी जो कौम है, वैसे तो मुसलमान और पाकिस्तानी कौम हम मेहनत करने की आदी नहीं है, ये शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। अभी आप देख लें जो लोग यूनान जा रहे थे, जो कश्ती हादसा हुआ है, मतलब 30-32 लाख रुपए उन लोगों ने कमिटमेंट की हुई थी। अब 30-32 लाख रुपए में मेरा जो ख्याल है पाकिस्तान के जो शहर हैं वजीराबाद, गुजरांवाला, जहाँ से वो लोग गए थे, उन शहरों में आराम से काम हो सकता है 30-32 लाख रुपए में। आप कोई भी छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं। बाकी अगर वैसे बंदा कहे कि जी हमारे मुल्क में कुछ है नहीं है, तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में हर चीज़ है। बेरोजगार अगर पाकिस्तान में रहे कोई बंदा काम नहीं कर सकता और बेरोजगार मर सकता है तो फिर वो किसी दुनिया के कोने में काम नहीं कर सकता। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो पहली दफ़ा तो हज पे नहीं गए। सारी जब से हमारी तारीख है सारी जितने भी हुकूमतें गुजरी हैं, चाहे वो आर्मी की हैं या सिविल हुकूमतें हैं, सरकारी कोटे पे वो लोग और उनकी फैमिलियाँ जाते रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। किसी भी आप हुक्मरान को उठा के देख लें, किसी भी हुक्मरान को और किसी भी सियासी पार्टी को आप देख लें, ये अयाशियाँ ये अगर बड़े लोग खत्म करेंगे तो तभी हमारा कुछ होगा। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं सरकारी कोटे, सरकारी खर्चे पे और सरकारी कोटे पे हज पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक हमारी जुडिशरी, आर्मी के बड़े लोग और ये सिविल गवर्नमेंट के लोग अपनी अयाशियाँ खत्म नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है वो वजारत मजहबी उमूर को कुछ वीज़े भेजती है हज के लिए, कुछ खास बंदों के लिए वो लोग वीज़ा भेजती है कि ये लोग आप भेजें। उसमें कुछ हमारी गवर्नमेंट का ऐसा होता है, मेजर जो पार्ट होता है वो सऊदी अरब की गवर्नमेंट का होता है, वो उसके मेहमान होते हैं। यहाँ तो इसहाक डार साहब ने MNAs की पूरी पलटून तैयार की है जो कि एक बड़े जहाज पर कौमी खर्चे पर, अवाम के खर्चे पर जो है वो हज के लिए जाएगी। मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि सऊदी अरब के, मुझे कम से कम ये पता है कि सऊदी की गवर्नमेंट हर साल वीज़े भेजती है पाकिस्तान में हज के लिए स्पेशल। उसमें कुछ जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारी गवर्नमेंट का होता है और मेजर पार्ट उसका सऊदी अरब की गवर्नमेंट का होता है। उनकी कंट्रीब्यूशन होती है, वो बुलाते हैं। अगर वो जा रहे हैं हज पे तो मेरे बात करने से या आपके बात करने से रुकेंगे नहीं, उन्होंने जाना ही जाना है। अगर वो हमारे खर्चे पे जा रहे हैं तब भी उन्होंने जाना है। क्या ख्याल है? हमारी मतलब ना उसको कोई अदालत रोक सकती है ना कोई और पावर रोक सकती है। जिस बंदे ने हमारे मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला हिसाब है। जिसकी जितनी अप्रोच है उसने वो काम करना ही करना है। हमारे बात करने से आप मुझे बताना कोई इसका फायदा होगा? रुकेंगे वो लोग? जब उन्होंने जाना है चले जाना है। तो बस दुआ आप भी और मैं भी करता हूँ अल्लाह पाक से कि ये दुआ करें अल्लाह पाक उनकी हाजिरी को कबूल करे, अपने घर बुला रहा है।